स्कॉर्पियो, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे स्कॉर्पियो के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्कॉर्पियो। Thank you very much. Okay, we have the Two of Pentacles. पहला कार्ड बैलेंस के बारे में बात कर रहा है स्कॉर्पियो। ये मेरे लिए एक किस्म की ग्राउंडिंग एनर्जी है कि किसी बहुत ही इंटेंस एनर्जी से कोई गुजरा है और वो सिलसिला अब खत्म है और इस वजह से अब आपको ग्राउंड करना है खुद को, खुद की एनर्जीज को ग्राउंडेड करना है। उसके लिए अर्थ के साथ आप कनेक्ट होइए, ज़मीन पर बैठकर साफ सुथरी ज़मीन पर बैठकर खाना खाना, नंगे पाँव चलना, बाहर नेचर में जाकर बाग बगीचे अगर हरा घास है तो उसके ऊपर चलना, खुद को टच होने देना। यस, जितना भी आप हो सके अर्थ के साथ इस वीक में अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, ग्राउंडिंग करने के लिहाज से आप अगर आप किसी एक चीज़ को ज़्यादा फोकस में रख रहे थे, चाहे आपका करियर चाहे कोई एक रिलेशनशिप, इस वीक में उसकी जगह कुछ नया या कुछ और चीज़ को या किसी और रिलेशनशिप को अपना फोकस देना, वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, तो लेट्स सी स्कॉर्पियो। Thank you. One more time, please. And Shunya. Okay. आप में से कुछ लोगों को समय निकालने की ज़रूरत है उन चीज़ों के लिए जो बहुत दिनों से आपके दिमाग में चल रही हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे उस रेस्टोरेंट में जाना है, मुझे शॉपिंग करने जाना है, घर की या ये सामान लेना है, लेकिन वो सब चीज़ें आप कर नहीं रहे हो क्योंकि बाकी की और चीज़ों को आपने ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे रखी है। वो सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। ओके, तो थोड़ा सा समय आपको निकालना पड़ेगा। जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, आपके माइंड में, उसको थोड़ा सा एम्प्टी करने के लिए जो भी एक्शन लगता है उसके लिए समय निकालो इस वीक में। उसको फिनिश करो, उसको कंप्लीट करो, ताकि आपके अंदर वो कंप्लीशन का एक भाव जागे कि हाँ चलो ये काम सोचा था हो गया। तो इससे हम अपने आप को कंप्लीशन का भाव दे रहे होते हैं। ओके, तो ये कीजिए यहां पर। ओह, सी वी हैव द हर्मिट। ये बड़ी ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी है स्कॉर्पियो। Seven of Cups or Hermit. We have the Queen of Swords. Wow, we have the Tower. We have the Queen of Pentacles and we have the Page of Pentacles. आपका क्या योगदान है आपकी लाइफ में? ये मेरे लिए बड़ा यूनिक सा मैसेज मुझे चैनल हुआ। मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा मैसेज पहले कभी दिया है, बट यस, आपका योगदान क्या है आपकी लाइफ को बनाने में, आपकी लाइफ को संवारने में? ये क्वेश्चन अपने आप से इस वीक में करने की जरूरत है स्कॉर्पियो, क्योंकि यही वो थॉट है जो आपके एक्शंस की जो क्वालिटी है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसकी क्वालिटी क्या है, बेसिकली उसकी क्वालिटी को अगर आपको बेहतर करना है तो उसके लिए ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं भाई, अपनी लाइफ को मैं कैसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मन में सोचता कुछ और हो लेकिन मैं कर क्यों कुछ और रहा हूं। ये सारी चीजें हैं जो एक स्ट्रक्चर को वापस लेकर आने में मदद करेंगी। इस वीक में मैं कुछ क्लेंजिंग भी देख रही हूं आपकी लाइफ में, माइंड बॉडी स्पिरिट में। आपकी फिजिकल रियलिटी में आप डेफिनेटली अपनी कबर्ड को साफ कीजिए, अपनी किचन को साफ कीजिए, अपने अलमीरा को साफ कीजिए, अपने फ़ोन, अपनी ईमेल्स को यहाँ पर साफ़ कीजिए। बहुत पुरानी अगर चीज़ें, मैसेजेस भरा पड़ा है आपका फ़ोन, आपका गैजेट, तो ये वीक है अपने उसको क्लेंस करने का। ओके, ये एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करेगा आपके जीवन में। आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपके जीवन में ख़त्म हुई है रिसेंटली, या एंड हो गया किसी चीज़ का और आपको लगा कि ये ठीक नहीं हुआ, दरअसल वो आपको किसी दुख से बचाने की वजह से वो चीज़ अंत हुआ है उसका। दरअसल ईश्वर ने आपके ऊपर उपकार ही किया है उस चीज़ को ख़त्म करके, उस चीज़ को क्लोजर देके।
तो अगर कोई काम नहीं बना, कोई बात नहीं बनी, खास करके रिलेशनशिप्स में मुझे ये बात नज़र आ रही है, और अरेंज्ड मैरिज में अगर किसी ने कोई रिश्ता भेजा था किसी की तरफ और वो रिश्ता ठुकरा दिया गया, तो शुक्र मनाइए, शुक्र मनाइए। आपसे कहा जा रहा है कि अभी आपको जो वो चीज़ अच्छी लग रही है वो ऐसी है नहीं वैसे, और आपके भविष्य में जो सफरिंग थी उससे आपको बचाया गया है। तो ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ठीक रहेगा आपके लिए। ओके, तो ये कुछ कलेक्टिव मैसेजेस। अब आपके कार्ड्स की बात करते हैं यहाँ पर हमारे स्कॉर्पियो के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, बैलेंस। एक काम को एक जगह इंपॉर्टेंस, दूसरे काम को दूसरी जगह इंपॉर्टेंस। लेकिन अगर हम एक काम को दूसरे काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेंगे तो ऑब्वियसली इम्बैलेंस आएगा। ओके, उसमें अगर आप फंसे हुए हो तो यही एक इशारा है, हर रिश्ते को इम्पॉर्टेंस देना शुरू कीजिए। माँ बाप की अपनी है, फ्रेंड्स की अपनी है, लव लाइफ में अपनी है, राइट। तो इक्वल टाइम देना सभी को। लोगों की बातें मत काटिए। अगर कोई आपके साथ बात कर रहा है तो उनको ऐसा महसूस मत करवाइए कि आप बहुत जल्दी में हैं तो जल्दी जल्दी अपनी बात बोलो, जल्दी जल्दी अपनी बात कहो। तो वो अपने दिल से जो बात कहना चाहता है ना, वो नहीं आपसे कह पाएगा, फिर वो ऊपर ऊपर की ही बात कहेगा, तो ऐसे कनेक्शन मजबूत नहीं होगा। तो अगर आप किसी को अपने काम देते हो, समय देते हो, तो दिल से दो। अदरवाइज उनसे कहो कि हाँ, इस समय पर मेरे पास समय होगा और मैं खूब दिल से बैठकर आपके साथ दिल से बात करूंगा, खूब सारी बातें करूंगा। ओके, लेकिन किसी के फीलिंग्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है इस वीक में। हर्मिट से अगर आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया ब्रेक ले सकें, बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास्ट के मिस्टेक्स जो हुई हैं, पास्ट के जो लेसन्स हैं, उनको लिखना बहुत अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं किसी पर्पस के साथ या आपके किसी नॉर्थ नोड की एनर्जी के साथ कि हाँ, अभी मुझे नेक्स्ट जो प्लान्स है, नेक्स्ट चैप्टर में मुझे करना क्या है, ये सारी चीज़ें पास्ट की जो लर्निंग्स है या जो भी आप लिखोगे उससे आपको वो उसका आइडिया मिल सकता है। तो यस, थोड़ा सा समय जर्नलिंग में भी आप लगा सकते हैं। ये वीक बड़ा अच्छा है अपने जो प्रेजेंट में काम चल रहे हैं आपके, कि मेरा नेक्स्ट स्टेप, जो अगला स्टेप है, सिर्फ उस पर फोकस करना और बहुत दूर में नहीं जाना। जितना दूर के बारे में सोचोगे, फ्यूचर के बारे में सोचोगे ज़्यादा और उसी के ऊपर फोकस रखोगे, अपने आप को रखोगे, तो वो चीज़ भी आपको काफ़ी एंग्शियस बना सकती है, थोड़ी सी एंग्जाइटी क्रिएट कर सकती है। आप में से कुछ लोगों को डिटॉक्स वाटर पीने की ज़रूरत है। ओके, सुबह के समय वो चीज़ आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स से ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा असर्टिव रहने की ज़रूरत है इस वीक में। अगर कोई बात कही है तो उसके ऊपर खड़े रहना, ऐसे उसको बदल नहीं देना कि एक पर्सन के सामने एक स्टेटमेंट और दूसरे पर्सन के सामने दूसरी स्टेटमेंट, ये मत करो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बातें घूमती हैं स्कॉर्पियो, आपकी बातें ना ऐसे घूमती हैं, सर्कुलेट हो रही हैं। तो एक पर्सन के सामने अगर आपने कोई और बात कही और दूसरे के सामने जब ये आपस में मिलेंगे ना, तो ये जब आपके बारे में बात करेंगे तो फिर ये इनके 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 दिमाग में ऐसी ही छवि बनेगी कि ये पर्सन जो है, देखो ये बातों को घुमाता है। तो अपनी बात पर अड़े रहिए, उतनी ही बात कहिए जितना आपको सच में पता है। कानों सुनी कोई बात है तो उसको आगे किसी तक पहुंचाने की ज़रूरत नहीं, पहले पुख्ता कर लीजिए उस चीज़ को। मुझे ऐसा भी लगता है कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट करने की भी ज़रूरत है स्कॉर्पियो को। ये खास करके अपने आप के साथ भी हो सकता है। शायद आप अपनी ही मर्यादा को कभी कभी लांघ देते हैं। आपने डिसाइड किया होता है कि अच्छा नेक्स्ट आवर में मैं स्टडी करूंगा या नेक्स्ट आवर में मैं एक्सरसाइज करूंगा, और फिर नेटफ्लिक्स लग जाता है और आप उस सीमा को लांघ देते हो। तो वो मत करो, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट करो, अपनी डिसिप्लिन की एनर्जी में आओ और खुद को हर्ट करने की कोशिश नहीं करनी है स्कॉर्पियो। फॉर सम रीजन मैं यहाँ पर हर्ट की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से आपके फाइनेंसेस में एक नया बदलाव आता हुआ नज़र तो आ रहा है, लेकिन उसका थोड़ा सा असर मुझे 7 ऑफ कप्स में भी दिख रहा है कि आपके प्लान्स, आपके फाइनेंसेस यहाँ पर अच्छे हो रहे हैं, करियर में भी एक नई अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसके बावजूद आप जैसे और क्या है मेरे लिए, और क्या है मेरे लिए, और बेहतर, जैसे जो मिल रहा है आप उसके साथ ज़्यादा संतुष्टि क्यों नहीं दिखा रहे हो स्कॉर्पियो। और यही वो माइंड सेट है जो आपको इसी टावर मोमेंट में रख रहा है। तो ये मत कीजिए, जो मिल रहा है थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कीजिए उसके लिए।
ओके, फाइनेंसिस में मैं डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज, खास करके किसी गुड न्यूज़ को लेकर या किसी ऐसे अपॉर्चुनिटी को लेकर जो आपने कहीं पर रीड की, कहीं प्रमोशन में आई और आपने कहा कि चलो मैं ट्राई करता हूँ, और उसमें आपका दाव लग जाए, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाए, तो जस्ट बी ग्रेटफुल, जस्ट बी ग्रेटफुल। तभी यहाँ पर हर्मिट का भी कार्ड है कि जो बड़े बड़े सपने हैं आपके, बड़े बड़े डिजायर्स हैं, अभी थोड़ा सा उनको साइड में रखो। अभी जो जीवन दे रहा है, जीवन जो प्रस्तुत कर रहा है, उसके साथ खड़े रहो, उसको उसको यस बोलो यहाँ पर, ताकि आप ये जो डावा मोमेंट में अगर बार बार जा रहे हो तो उससे बाहर निकल सको। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस वीक में पेरेंट्स का बच्चों के साथ रिश्ता, अगर आप पेरेंट हैं तो यस, आपका बच्चों के साथ रिश्ता और मजबूत होगा, और अगर आप आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का सोच रहे हैं तो एक स्पेस है, एक एनर्जी एक्सचेंज है यहाँ पर। प्रेगनेंसी के लिहाज से भी ये बहुत अच्छा वीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। ये फिजिकल प्रेगनेंसी या फिर कोई आइडिया को जन्म देना, वो भी हो सकता है। खास करके अगर यहाँ पर फैमिली बिजनेस के बारे में कोई कुछ एक्शन लेना चाहता है तो ओके ओके, लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं स्कॉर्पियो के लिए। Thank you, Scorpio. One more time, please. And शून्य। रिलेशनशिप्स में भी अगर आपके विचार एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं और उसकी वजह से हर रोज तू मैं हो रही है, उसकी वजह से भी आपके ये रॉकी फाउंडेशन में बार बार टावर आ रहा है, जो स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप्स में होनी चाहिए वो आ नहीं रही है। तो ये भी कुछ लोगों के लिए संकेत है कि आपकी विचारधारा ही नहीं मिलती है। उनके विचार आपको क्लाउडी एनर्जी में ले जाते हैं और आपके विचार उनको क्लाउडी एनर्जी में ले जाते हैं। तो टिकाव आए कहाँ से, फाउंडेशन बने कैसे? यहाँ पर आप बड़े बुजुर्गों की यहाँ पर सलाह ले सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं यहाँ पर, या फिर लिटरली अपने रिलेशनशिप में कि हाँ थोड़ा समय आप लीजिए, थोड़ा समय मैं लेता हूँ, अपने अपने काम पर फोकस करते हैं। इस तरीके से भी आप इस टूटते हुए रिश्ते को बचा सकते हैं अगर आप किसी ऐसे टूटते हुए रिश्ते से गुजर रहे हैं। ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियो। वी हैव गाया, यहाँ पर ये भी मदर एनर्जी है बाय द वे। गाया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू द अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को माइंडफुल रहने को कहा जा रहा है कि आप जो कंज्यूम कर रहे हो क्या ये अच्छा है प्लैनेट के लिए, अर्थ के लिए। प्लास्टिक हो सकता है कि आप बहुत यूज़ कर रहे हैं। पोल्यूशन, अगर आपके किसी कर्म की वजह से, आपके किसी एक्शन की वजह से पोल्यूशन फैल रहा है तो उस काम को आपको इमीडिएटली रोकना चाहिए। ओके, ऑर्गेनिक जो कचरा होता है उसको अलग रखिए, प्लास्टिक कम यूज़ कीजिए, पेपर का कम इस्तेमाल कीजिए। ये सब चीज़ें थोड़ा सा अपनी लाइफ की फिलॉसफी में लेकर आइए। खाने को भी थोड़ा सा स्वच्छ करना, अपनी डाइट को थोड़ा सा क्लीन करना, उसको भी कहा जा रहा है आपको। और तेल वगैरह कम करना, स्पाइसेस कम करना, और बहुत ही ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करना, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। एंड यस, ग्राउंडेड एनर्जी तो लगेगी आपको मेरी जान, ये थोड़ा सा ग्राउंड तो करना पड़ेगा आपको। वी हैव मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। यस, आप में से कुछ लोगों को फॉरगिवनेस की एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है, और शायद वही एक ज़रिया है जिससे आप इस रॉकी फाउंडेशन से, जिसमें बार बार टावर आ रहा है, उससे बाहर निकल सकते हो। ओके, फॉरगिव जिसको कर सकते हैं कीजिए। ये अगर कोई फादर फिगर है डेफिनेटली अपनी ऊर्जा को वहाँ पर लगाइए। आप में से कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल करियर पाथ के साथ जुड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, कि आपके लिए एक स्पिरिचुअल करियर पाथ है जो बन रहा है, लेकिन उस पाथ के साथ पूरे तरीके से अलाइनमेंट में लेकर आने के लिए आपको सरेंडर, फेथ, होप, फॉरगिवनेस, वो अर्थ एंजल की एनर्जी जो होती है उसमें, उस भाव में टैप इन करना पड़ेगा, तभी वो करियर पाथ के साथ आप यहाँ पर लिंक में आओगे।
फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। आप में से कुछ लोगों के अगर पिताजी बीमार है और उसकी वजह से आप स्ट्रेस में चल रहे हो, तो आप अपने पिताजी की सेहत में एक अच्छा परिवर्तन इस वीक में देख सकते हो। ओके, वी हैव कटमी क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, यू सीक ट्रस्ट व्हाट यू नो। सी द थिंग इज, स्कॉर्पियो अपने आप में एक बहुत ही स्पिरिचुअल साइन है, बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही डीपर नॉलेज के साथ ये लोग बैठ सकते हैं। तो उसी स्ट्रेंथ को इस वीक में चैनल करने की ज़रूरत है आपको। बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं स्कॉर्पियो जिसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है, आपको शायद कुछ लोगों को ये रीडिंग भी देखने की जरूरत नहीं है। इस चीज की ट्रस्ट दिखाइए उस चीज पर, उस भाव पर, उस नॉलेज पर जो आपको ऑलरेडी पता है। आपको खुद को पता है कि अगर ये चीज खत्म है तो खत्म है, ये चीज में अगर कुछ बचा है तो बचा है, कुछ किया जा सकता है तो उसी तरीके से यहाँ पर आप साइकिल्स को क्लोजर्स दे सकते हैं। एंड वी हैव चैरिटी या प्रेयर्स एंड कॉन्टेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव, आस्क एंड यू शैल रिसीव। आपको चाहिए क्या स्कॉर्पियो? सच में क्या चाहिए? अब आप ये कहें कि नाज मुझे जो चाहिए वो तो मैं मांग रहा हूँ और लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा। लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट है, आस्क एंड यू शैल रिसीव, विच मीन्स कि आप वो नहीं मांग रहे हो जो दरअसल आपको चाहिए। क्योंकि इस कार्ड की स्टेटमेंट है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। तो जो मांग रहे हो अगर ऑलरेडी और वो चीज नहीं मिल रही, विच मीन्स कि उसके साथ आप अलाइनमेंट में नहीं हो, तो पहले तो अपने आप के साथ बैठो, पूछो भाई मुझे चाहिए क्या, सच में मुझे क्या चाहिए, और वही चीज को प्रेयर्स में लेकर जाओ और वो चीज आप डेफिनेटली रिसीव करोगे। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को अपने लव्ड वंस के साथ, डिसीज्ड लव्ड वंस के साथ भी कनेक्ट होने को कहा जा रहा है। एंसेस्टर्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आपका पेट है, आपका डिसीज पेट जो तारा बन गया है अभी। हैप्पी फीलिंग्स भेजिए उनकी तरफ, ऐसे रोना धोना वाला नहीं कि हाँ ठीक है वो जीवन का प्रोसेस होता है, हम प्रोसेस कर रहे होते हैं सफरिंग को, लेकिन उनकी तरफ एक अच्छा भाव भेजिए कि हाँ वो जहाँ भी हैं आप उनको अभी भी वो लविंग एंड काइंड एनर्जी भेज रहे हो और उनकी तरफ से वही ऊर्जा आपको महसूस भी होगी फिर। ओके तो ये स्कॉर्पियो, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrenyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।